अभी हम बता रहे थे कीप ऑन अपडेटिंग योर लिस्ट। यानी कि मतलब आपको अपडेट करना रहना है कि मतलब सामने जब जाते हो आप किसी और से मिलते हो तो अपॉर्चुनिटी देखना कि मतलब आप क्या दे सकते हो। समझो कि समझो कोई बुजुर्ग है, तो आप उसको मतलब फेस वॉश नहीं दे सकते, उसको क्या प्रॉब्लम है। समझो कि पैर दुखता है, हाथ दुखता है, तो आप चाय पत्ती का बात कर सकते हो, आप स्फुलिना के ऊपर बात कर सकते हो, आप मोरंजी जूस की बात कर सकते हो। अभी अभी च्यवनप्राश भी आया है हाँ। यानी कि मतलब ये सब चीजें बात कर सकते हो कि मतलब सामने वाले के ऊपर क्या वो चाहता है, सामने वाले की क्या नीड्स है, क्या उसकी जरूरत है। आप उसके ऊपर दोगे तो आपका सक्सेस हुआ। सामने वाला कुछ बोल रहे और आप कुछ दे रहे हो, आप सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहे हो तो नहीं होगा। सामने वाले को सुनो कि वो प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसमें क्या आपको नया नहीं मिल जाएगा। तो उसमें क्या, अगर समझो कोई लेता नहीं है तो मेरा समझो मेरे को ना जरूरत नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आपको ऐसा कोई लगता है कि इसको नीड होगा, कि आपके आप फैमिली में होगा, मेंबर होगा, कोई दोस्त होगा, कोई परिजन होगा, आप उनका नंबर दे सकते हो या तो फिर आप मुझे दिखा सकते हो। तो क्या होगा, सामने थर्ड पार्टी को देगा ना तो आपको क्या लिस्ट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपको लिस्ट बढ़ते बढ़ते जाएगा। समझो आपने बस किसी के पास गए तो उसको मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया, ऐसा बोला मुझे तो कुछ सब कुछ नहीं है, मुझे जो लगे तो बताता हूँ मैं, पर लेकिन आप उसमें ना उसमें क्लोज कर रहे हो। पर आपको एक बता सकते हो, अगर किसी को आपको नीड है, सब चीजें प्रॉब्लम है, या तो फिर आपके पास किसी को जरूरत होगा क्या, तो आपको कोई लिस्ट होगा, कोई पहचान होगा, आपका नंबर लिस्ट ले सकते हो। तो आप उसी दायरे में आप जा सकते हो कि फिर आप उनको बोल दो ऐसा ऐसा चीज है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप मुझे बता दो, कि उनके घर में आएंगे वो बंदा देगा लिस्ट। तो ऐसे आपका क्या होगा, लिस्ट बढ़ते बढ़ते जाएगा, है ना। कि वो क्या बोला, ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। यानी कि हमसे मौका हमें दिखना चाहिए कि कहाँ से मिलेगा, है ना। नो पीपल, यानी कि मतलब हम तो जाने थर्ड पार्टी को आप जानेंगे ना, तो फिर आपका लिस्ट बढ़ते बढ़ते जाएगा, है ना। ये चीज है रिटेलिंग। रिटेलिंग कैसे होगा, आपको अरेंज योर कैलेंडर ऑफ विजिट, यानी कि मतलब आपको मतलब हर दिन, मतलब कि कौन सा दिन में कहाँ जाना है, किधर जाना है, आपका पूरा महीने का शेड्यूल होना चाहिए। सामने वाला बोलता है ना कि भाई मुझे ये दिन को छुट्टी मुझे टाइम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कभी कभी ना सर मेरे को बोलता है ना कि आप मुझे फ्राइडे को दे दो, नहीं दे सकता कि मेरा ऑलरेडी लिस्ट होता है कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है। भले ही कम भी हुआ क्या हुआ, लेकिन मेरा काम है कि मुझे इस डेट को यहाँ पे जाना है इतना बजे, और मेरे को लेना ही है। तो आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, लिस्ट और कैलेंडर विजिट करना है, उनके यहाँ पे करना है, आपको लिख के रखो, आपको याद नहीं रहता है। कभी क्या होता है, मतलब काम को तो इधर उधर करता है ना, ध्यान में नहीं रहता आदमी को। लिख के रखो, फिर एक दिन देखो अरे मतलब कि क्या है इसमें, अरे यार इसको मिलना था, अरे इसको क्या देना प्रोडक्ट, ये देने का था, इसको मिलने था, ये मतलब प्रोडक्ट मांगा था। तो आपको ध्यान में रहेगा, हाँ रे हाँ ये चीज है। तो आपको रिटेलिंग समझ में है, और अरेंज करना है, मिलना कभी है, विजिट कब करना है। डिटरमाइन योर प्रोस्पेक्ट नीड बिफोर विजिटिंग, यानी कि सामने वाले क्या जरूरत है, मतलब कि क्या लग सकता है उसको, मतलब पहले जान लेना। समझो कि सामने वाला आप पेस्ट मांग रहे हो, आप पेस्ट मत दो, फिर अपना उसके टूथब्रश के बारे में बता दो। अरे हाँ ये टूथब्रश ले सकता है, आप पेस्ट ले रहे हो, पर लेकिन सामने वाला बोलता कि मैं प्लास्टिक वाला यूज कर रहा हूँ टूथब्रश, तो नहीं चलेगा ना। आप इतना अच्छा दे रहे हो फिर प्लास्टिक ले रहे हो, फिर मजा नहीं। तो आप अपना टूथब्रश आप दे सकते हो इसके अंदर। तो ये चीज है प्रोस्पेक्टिव नीड। जाने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्या है नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डोंट मिस अ सिंगल पर्सन फ्रॉम योर लिस्ट, आपके जितने भी लिस्ट है ना उसमें एक एक को भी छोड़ना मत। साइमन क्या मालूम वो डायमंड निकले तो वो मेन हो सकता है, इसलिए ना छोड़ना नहीं किसी को ना। प्रेजेंट प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा कि आपके पास प्रोडक्ट है ना, तो आप आ रहे हो। तो ये ही चीज। और सामने वाला अभी कहीं गए, आप सामने वाला क्या मांगा, सिर्फ आपको पेस्ट मांगा, आपने पेस्ट लेके गए, तो उसमें बिजनेस होगा नहीं। आप गए पेस्ट का टूथब्रश दिखाए, तो सर अभी नया है ना हम लोग टेल भी आया, आप खासियत बता दो। नहीं, आपके पास कपड़ा धोने वाला भी है, कपड़ा धोने का, सही में कपड़ा धोने डायनामाइट आया आपके पास, और समझो कुछ नहीं आता है, आप एक काम, मल्टी क्लीनर भी है ना सर हमारे पास, मल्टी क्लीनर वो भी है। तो क्या होगा, अभी मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर है ना जिसके अंदर ना वो लोग मतलब पेस्ट भी यूज कुछ नहीं यूज करे, क्या यूज करते मालूम है कि उनको क्या पसंद आया, एक मल्टी क्लीनर पसंद आया, एक डायनामाइट पसंद आया। कि कस्टमर तो हुआ ना मेरा, तो आप कैसे भी हो, कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि मैं सामने वालों को जानना कि उनको चाहिए क्या। और कभी क्या होता है, मतलब डायनामाइट ले रहे ना, फिर कुछ प्रॉब्लम में क्या हुआ, फिर वो भी स्प्रे मंगा लेते हैं, फिर अपना अभी लास्ट में फेस वॉश मंगाया उसने ने, कि मैं कस्टमर मैं आने जाने को गया, फिर वो भी मंगाया, जूस भी मंगाया। तो क्या होता है कि वो भी यही चीज में आपको मिल जाता है।
प्रेजेंट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ये चीज होता है, ये भी आया। तो बीच में दिखा में अगरबत्ती भी आता है, अगरबत्ती भी है, फिर आपको ये भी मिलता है। फिर आप मेरे में तो ऑफलाइन थे ना, तो बोलता है कि डिक्शन में ना पैसा नहीं आता है। मैं बोला अभी सर अभी इतना अपडेट हो गया ना कि अभी आप भगवान को भी पूछोगे ना, अगरबत्ती जलाओगे तो पैसा आएगा। और मैं बोला आप ब्रश भी करो तो उससे पैसा आता, अभी छोड़ दो, अभी कपड़ा तो भी धोगे तो पैसा आएगा। और मैंने बोला उनको आप लादी भी पोछोगे ना तो पैसा आएगा सर। तो उसके बाद मेरे को बोला ही नहीं अभी। बोला कि पैसा आता है क्या? मैं बोला अरे सर अभी पैसा क्या, मतलब आप बोले पूजा करते हो? बोला हाँ। बोला आप अगरबत्ती जलाओ, अब दिया जलाओ तभी पैसा आएगा। आप बोलते आप कपड़ा धोते हो? बोला हाँ। मैं बोल उनको पूछा तो बोलता है उसमें से पैसा आएगा। बोला फिर मैं बोला आपको ब्रश करते हो? बोला सर हाँ। वो मेरा ब्रश से भी पैसा आएगा। मैंने बोला उसको आप लादी पोछते हो, लादी विदी धोते हो? बोला हाँ। सर वो भी पैसा आएगा। आप बर्तन धोते हो क्या? बोला हाँ। तो आप बोलते फिर उसमें लिक्विड आया, वो भी उससे भी आप पैसा आएगा। तो उसके बाद में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं मेरे को। बाद में कभी टोका ही नहीं मेरे को, अभी दूर ही भागता है वो। ये अप्लाई नहीं, फिर भी ऑफलाइन के बाद ऑफलाइन बहुत ऊपर है। पर वही बोला। तो क्या है, प्रेजेंट होना जरूरी है। सेल प्रोडक्ट ऑन कस्टमर प्राइस, यानी कि जो आप सेल कर कस्टमर होता है ना, तो उसको सेम वो जितना एमआरपी ना वो दिखा दो, इतना में था। कोई बोलता है ना कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, नहीं बनना है, तो सामने वाला बोलता है मुझे कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको प्राइस कितना है इसका, इतने में दे दो आप, इतने आप ले लो। हो सकता है कि मतलब 10-20 रुपये कम कर सकते, पर इतना ही कम ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इतना ही है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए आपको, तो इतने में मिलता है, जितना मेरे को मिलता है इतना मिलता है, आप बता दो। डोंट गिव अप फर्स्ट रिफ्यूजल, यानी कि मतलब फर्स्ट टाइम में हार नहीं माना, कि मेन होता है ना फर्स्ट स्टेप हार्ड होता है। तो कभी फर्स्ट टाइम रिफ्यूजल होगा, सामने वाला मना कर देगा, तो सेट नहीं होना कि अरे यार मेरे को मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी गिव अप कर देता है सामने वाला। बोला अभी छोड़ दूंगा मैं, ऐसा ऐसा बोलता बोला बोल रहा है, ऐसा मैं छोड़ दूंगा। नहीं, वो आपको क्या होता है, बोलते हैं असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होते हैं, बोलते हैं ना। ये असफलता आ रहा है अच्छी बात है और सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपने मालूम है अभी जो बल्ब का जो आविष्कार किया, वो कितने बार फेल हुआ हुआ जिसने आविष्कार किया? मालूम है कुछ? उसको ना 1,000 बार उसने, 1,000 बार वो फेल हुआ तब जाके अभी बल्ब का आविष्कार, और बैठे बैठे पैसा ले रहा है वो, क्योंकि सिखा दिया, उसका नाम हो गया ना अभी। तो ये चीज होता है, रिफ्यूज होता है। डोंट फ्रीड इफ यू आर फेल टू मेक सेल, मूव द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। यानी कि मतलब सामने बोलता है ना कि अभी मैं मेरा बिका नहीं है, तो फिर क्या मैं मुंह लटका देता है, अरे बिका नहीं, बेचना नहीं है। मैंने क्या बोला उसको, एक में सेल नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट बना। तो हम लोग सर क्या बोलते हैं, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, मतलब कि उसके नसीब में ही नहीं था, इतना अच्छा चीज था उसने लिया ही नहीं। नसीब में नहीं था ना उसके साथ, नसीब में भी होना चाहिए। क्योंकि हमने क्या बोला, तो डिक्शन में आप जितने भी आप बात तो करो ना, कि जितने भी लोग हुए, अब मेरा नहीं बहुत लोगों का क्या कहते हैं मालूम है क्या, एक्सपीरियंस है। नसीब में, जिसके नसीब में रहता है उसके पास ही डिक्शन दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता ही नहीं, उसके पास मिलता ही नहीं उसके पास। आएगा भी छोड़ के चला जाएगा, ये चीज होता है ना। तो ये चीज होता है कि आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद रिक्वेटिंग करना, यानी कि लिस्ट डाउन पीपल प्रोस्टेट हु बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू रेगुलरली। तो लिखना है कि मतलब कौन कौन बंदा ऐसा है कि मेरे रेगुलर प्रोडक्ट लेते हैं। कभी क्या होता है, कोई कोई क्या होता है, अभी किसको दांत का प्रॉब्लम है, तो उसको क्या मतलब जिस तभी दुखेगा तभी लेगा। मतलब ABCD रहता है ना, अपन जैसे अभी बोला ABCD रहना, वैसा कस्टमर ए में क्या रेगुलर आएगा, बी में थोड़ा कभी कभी लेता है, 6 महीने लेता है, 5 महीने लेता है। कोई होता है मतलब कोई भी साल में एक बार दो दो बार लेगा, किसी को किसी गाँव में जाएंगे उसी टाइम में लेगा। तो ऐसे आपको लिस्ट रहना चाहिए। तो क्या करना है आपको, लिस्ट लेना है कौन कौन है अपने जो रेगुलर करते हैं, कौन नॉर्मल करते हैं, कौन क्या करने वाला है, कैसे क्या करने वाला है, किसको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ये जरूरी है, ये लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। गेट टाइम सेट अवार्ड योर बिजनेस एवरी टाइम यू विजिट। जब भी आप जाओगे ना, तो बिजनेस के बारे में बात करो कि मतलब यार आप ऐसा ले सकते हो सर, ऐसे ये वो, कि वो मतलब सुनना ना सुना उनका काम है, लेकिन बताना अपना काम है ना। तो उसमें क्या होगा, सामने वाला का प्रैक्टिस नहीं, अपना प्रैक्टिस होगा, है ना। तो ये जरूरी है। टेल देम व्हाट यू अर्न फ्रॉम रिटेलिंग, आप रिटेलिंग से आप कितना इनकम कमा सकते हो, तो वो ये भी दिखाना जरूरी है। आप इतना ले, आप इतना इतना इतना, तो वही तो दिखाता है ना वो, टेल देम व्हाट यू अर्न फ्रॉम रिटेलिंग, तो इससे आप कितना कमा सकते हो क्या है। तो ये चीज आप बता। तीसरा क्या है, इनवाइट देम ओवर कप ऑफ कॉफी, यानी कि मतलब आप कॉफी के ऊपर बहाना, चाय के ऊपर, हाँ आप बता सकते हो, हम 5 मिनट दे दो उसमें, आप कॉफी तो बंद है, तब तो इस टाइम में आप बता सकते हो उसको। प्रिपेयर ऑपरेशन फ्रॉम एज ईयर बी, कोई वो बंदा क्या सुनना चाहता है, क्या उसको प्रोस्पेक्ट है, उसको क्या मतलब जरूरत है, वो उसके बाद प्रिपरेशन में ना खुद को, यानी कि मतलब जरूरी है कि मतलब सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो उसका आंसर, क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, कि वो इंपॉर्टेंट है। कि सामने वाला कुछ पूछा, आपको आंसर नहीं रहा है, तो सामने आप क्या वो सोचा कि हमें हार मान लो, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा ना, कोई बोलता है कि ये हुआ, तो आप नोट करो, उसको पॉइंट नोट करो, वो क्या बोल रहा है, और वो सामने वाला क्या क्वेश्चन है, आपको नोट लिखो उसका। फिर जब तक आंसर नहीं मिला ना, उसके बाद मिलना नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आपको आंसर मिलना उसके पास मिलो, भाई इसका मतलब ये था,
ये आप जाओगे ना तब आपके पास ना क्या होगा, आपका जो कस्टमर टिका रहेगा। नहीं तो क्या होगा, आपने फिर छोड़ दिया, उसने बोला बोला बोले आपको, फिर बोला सामने चिढ़ा देगा बहुत, देखेगा तो। ये रहता है। मीट देम आफ्टर बीओएम आस्क इफ दे हैव एनी क्वेश्चन। आपने सब बता दिया, सब कुछ बीओएम बता दिया, ये सब बता, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है क्या, डाउट है क्या है, नहीं है, आप पूछना जरूरी है ना। ऐसे तो डाउट पूछता नहीं, बोले किसी को ना बहुत क्वेश्चन रहता है कि मतलब यार इस सब में क्या क्या होता है, फिर ये पीवी क्या होता है, पीजी क्या होता है, सब हो गया। तो इसको सिर्फ सिखा दो, सब सिखा दो, यानी कि सिखाने के बाद ना सामने वाला सीखेगा कि यार ये होता है वो होता है, इसका बाद ये मिलता है वो मिलता है। तो उसको साइड दिखा दो, उसको भी कंपनी है मेरा, ये इससे प्रोडक्ट है, इसके अंदर इतने इतना मिलता है, आपको अगर चाहिए तो मैं देता हूँ। दवा को इन्फॉर्मेशन दे दो, इन्फॉर्मेशन इतना होता है उतना होता है। बोला यार अरब चैनल है यहाँ पे, 12 बजे मीटिंग होता है, इधर होता है वो होता है, ये इतना सारा दे दो। तो ऑटोमेटिक क्या है, वो संतुष्ट हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट signature, यानी कि मतलब जब ना फॉर्म ले लिया, साइन कर लिया, तो उसका साइनिंग अपने कि आपके हिसाब से किया सब। तो उसको दिखाना कि आपका आईडी नंबर यहाँ से दिखेगा, आपका पीवी होता है, एस होता है, ई वर्ल्ड रिया है, डिक्शन ई वर्ल्ड ये है, वो है बीओएम, ये सब कुछ जितने भी है ना, आप बता दो कि ये चीजें, मतलब जितना उन सामने डाइस कर सकते। और धीरे धीरे इसको इसको बोला ये अपना चैनल है, ये है वो है, सब आप दिखा दो, है ना, कि जितना भी है वो बता दो बीओएम के ऊपर। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में देना है अभी। ट्रेनिंग में 100 जीएलए फर्स्ट। जीएलए का मतलब क्या होता है, अभी मैंने वो ट्रेनिंग लिया ना, अभी देखो ट्रेनिंग में क्या बोला, 100 जीएलए फर्स्ट। अभी आप मुझे बताओ जीएलए का मतलब क्या होता है, कोई है बता सकता है कोई, जीएलए का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में। हेलो गोविंद सर, जीएलए मतलब क्या पता है आपको, क्या बताया था मैंने ट्रेनिंग के अंदर। पहले क्या होता है जीएलए फर्स्ट, यानी कि अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं खुद ही बताता हूँ। गुड ट्रेनिंग लर्निंग में एटीट्यूड। फर्स्ट, बराबर लर्निंग एकदम सही है। लर्निंग। हाँ हाँ बराबर। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रेनिंग में लर्निंग होना जरूरी है, गुड लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप सो नहीं करोगे, अब मैं ट्रेनिंग दे रहे हो, सामने वाला सो रहा है, कोई क्या करता है मालूम है, आप जो ट्रेनिंग देते हो ना, सामने सोता रहता है, मतलब अपना ढक्कन मारेगा कि मतलब वो नेगेटिव फैलाता है, उसको पहले पूछने का। अभी कभी क्या होता है, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप सामने वाला सोता रहता है मस्त, हाँ ढक्कन मारता है, कोने में आ गया एकदम अंधेरे में, उसको उठाने का और मतलब बताने का, भाई आप बताओ मेरे को। तो ये जरूरी है। दूसरा, इनपुट आउटपुट। अगर आप सबने इतना भी यूज करो तो इतना ही होगा, इनपुट आउटपुट बताना जरूरी है कि मैं ट्रेनिंग के अंदर जी ले किया, गुड लर्निंग एटीट्यूड को रखा। दूसरे बात, इनपुट आउटपुट मतलब कि आपका इतना होता है और इतना जाता है, ये सब कुछ, यानी कि दूसरा होता है लर्न लर्न द बेसिक्स। यानी कि जो हमने बताया ना कि डिक्शन का जो मेन गीता बीता बोलते हैं ना, जब जितना भी अगर आपने समझ में आया, पहले बीओएम ज्ञान प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एनडीटी डिक्शन कल्चर यूएमपी, ये छह का छह अगर आपने जान गया, तो आपको डिक्शन में कोई इधर से हिला नहीं सकता है। अगर इसमें से थोड़ा सा कुछ कमी हो गया ना, तो आपको हिला देगा कोई। आपको समझो आपको बेसिक आपको नॉलेज नहीं, बीओएम का आपको पता ही नहीं कुछ, ज्ञान भी पता नहीं है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पता ही नहीं, एनडीटी पता नहीं, कल्चर पता नहीं, यूएमपी पता ही नहीं आपको, तो सामने वाला इधर उधर हिला देगा। क्योंकि आप सामने टेस्ट भी करता है, कि बोलता है ना कि अगर आपको मैं पैसा देने वाला, सामने टेस्ट करेगा, इंटरव्यू लेता है ना। तो सेम चीज वही मार्केटिंग में वही होता है, अगर आपको छह बेसिक चीज नहीं पता है, क्योंकि जितने भी अभी कंपनी बोलती है ना, तो इसके ऊपर छह के ऊपर ही बोलती है। कभी मार्केटिंग प्लान बताती है, कभी कल्चर के बारे में बताता है, कभी एनडीटी बताता है, सब मिस बनाते हैं। लेकिन जो अपना मार्केटिंग जो बेसिक रूल है ना लर्न को, वो ये जरूरी है। इतना अगर आप जान गए ना, समझ में आ गया ना, तो आपको क्या हुआ, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है, कैसे क्या करना। हैव द हार्ट एंड शो पैशन, यानी कि अगर आपका दिल है ना, तो आपको पैशन भी रखना पड़ेगा, है ना। बेसिक्स ये छह जो बेसिक है, छह जो अपना गीता बोलते हैं ना हम लोग का, जो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, छह का छह नॉलेज बहुत जरूरी है। ये मॉड्यूल ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल के ऊपर सब खेल है इसके अंदर, है ना। जितना मैंने समझा, मेरे को जो मेरे को समझ में आया ना, उसके अंदर ही सब कुछ है ना। कोई बोलता है ना कि बोलता है कि जल्दी इतना पैसा आना चाहिए, ये करना चाहिए, उधर भागना चाहिए, उधर भागना चाहिए, भागो भागो भागो। नहीं, इस छह के अंदर ही बताता है कैसे भागना है, धीरे 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 धीरे। और आपका क्या है, मतलब जर्नी को, आपका जो जर्नी है उसको आपको मजा के लेते जाना है, और मतलब टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेके काम करेगा, काम नहीं होगा, है ना। वो कल्चर के अंदर है वो सब चीजें, क्योंकि कल्चर कैसे अपने को ढालना है अपने अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, इन डिक्शन यू अलोन ऑन बट नॉट अलोन। यानी कि मतलब आप डिक्शन में है ना कि सर खुद का है ना, पर लेकिन आप अगले नहीं हो। जैसे अभी कोई मार्केट में आप जाते हो ना, तो बकरे में अगला रहता है, समझो कि आप दुकान खोल लिया, आप अगले रहोगे, आपको सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा, ना इधर रहेगा उधर रहेगा। पर डिक्शन ऐसा चीज है ना, आपको बस आप काम करने जाओगे ना, सबको आप सपोर्ट करने आएगा। लेकिन क्या है, आपको बोलोगे तब कि मतलब कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए,
मतलब थोड़ा ढूंढोगे तो ढूंढने तो मिल जाता है। आप जैसे फेसबुक में डालोगे, डिक्शन डालोगे, तो क्या मांगता है आपको, डिक्शन मेरे को टूथपेस्ट मांगता है, डिक्शन टूथपेस्ट के बारे में लिखो। आप मोबाइल में बोलो, यूट्यूब में बोलो, यहाँ पे बोलो, वहाँ पे बोलो, आपको मिल जाता है। यानी कि मतलब कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा। समझो कि अगर कोई अभी क्या बोलते हैं कि मेरा कोई ऑफलाइन नहीं है, तो ऑफलाइन का भी बिजी है, तो आप कैसे जाओगे, अकेला जाओगे? तो सपोर्ट क्या होगा? आपका यूट्यूब रहेगा, उसके अंदर कोई बोलर रहेगा, इसके बारे में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, उसको भी चीज़ दिखा दो, आपने बता दिया। आप बोलना सीख बस, मेरा जो अपलाइन है ना, वो जो इसके अंदर समझो आपने किसी मतलब आपने गया, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक भारी एक्सपीरियंस है। समझो अभी अभी मैं अकेला जाता हूँ ना, तो अभी कुछ समय में अपलाइन नहीं है, तो अभी हर बार बता नहीं सकता ना। मैं जाऊंगा अभी, तो इसके जिसके पास में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सब कुछ पूछा। समझो अभी वो मद्रासी है, वो तेलुगु है, तो तेलुगु का एक वीडियो डालेंगे, डिक्शन टूथपेस्ट इन तेलुगु, वो बता देगा। बता देगा क्या होगा, वो सुनते रहे, यही होता है वो होता है, वो खुद ही ना सामने से बताएगा, हाँ ये फायदा होता है, बोला हाँ सर ये फायदा होता है। वही बोलता है ना कि पेस्ट में बोला कि इसमें ना बोला था, मैं पेस्ट ले रहा हूँ, ये सब मैं अमेजन से मंगाया, इधर से मंगाया। मैंने बोला कलर क्या है उसका, पेस्ट का कलर बताओ ना कलर, उससे मालूम पड़ेगा ना वो असली केमिकल वाला है कि अच्छा वाला है बुरा वाला है, वो खुद ही बता देगा ना। एक दिखाया, सर्च मारा गूगल में, देखो देखो आपका जो पेस्ट है ना, आप जो यूज कर कलर देखो ब्लैक कलर है, यानी कि केमिकल का है। हमारा जो देखो ये रहता है, ये मतलब इसके अंदर कि आपका क्या अच्छा चीज है, प्लस आपको मतलब मेडिसिन का काम करता है, प्लस आपको ये भी काम करता है, तब ये होता है। तो ये होता है मतलब कि आपने बता दिए तो क्या होगा, सामने से बता दिया कि मतलब ऐसा ऐसा चीज होता है। तो उसने पूछा कि मेरे से, बोला कि इसमें कलर दिखा ना, मैंने उनको खोल के दिखाया कि भाई आप खोलो ना, तो इसमें कलर देखो, कलर देखो। तो फिर गूगल में सर्च मार के दिखाया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेस्ट भी लिया, ब्रश भी ले लिया। तो उसने उन्होंने फिर क्या बोले, ये भी लिया, राइस पेन ओरियन भी लिया। यानी कि मतलब इसके अंदर डिक्शन के अंदर है ना, आप अकेले नहीं हो कि आप बहुत सारे लोग आप सपोर्ट करने में रहेगा। आप कहीं भी जाओ, अभी जैसे मैं भी लास्ट में गया था, गाँव गया था, मतलब गाँव गया था ना, वहाँ पे तो मैंने बोला डिक्शन ऑफिस गया, वहाँ पे गया, मुझे थोड़ा ये कॉपरेट करो, तो वहाँ से दे दिया पूरा। कि मैं हर बार मैं अपने से जा नहीं सकता ना, लेकिन जहाँ गया तो वहाँ पे मेरे को सपोर्ट किया। मैंने बुक भी दिया कि बुक है आपके पास, तो उसमें ऑपरेट हुआ, तो उसमें मुझे समझ में आया कि ऐसा चीज होता है। तो ये जो होता है, कारण वही है ना। जिसमें में आप भले आप अकेले हो, पर लेकिन आप अकेले नहीं हो कि अकेले हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, अगर द मैप ऑफ योर सक्सेस हैज बीन हेल्ड डाउन, लेट डाउन फ्लो एंड सी योर ड्रीम रियलाइज। यानी कि मतलब समझो, अगर डिसीजन में आपको सक्सेस होना है, तो क्या देखना बोला, नीचे देखना पड़ेगा। आप ऊपर देखोगे तो कुछ नहीं मिले, ऊपर देखेगा सब आप अप्लाई हो, आपके पैसे लेके दिखे। नीचे देखो, आपको ग्रोथ करना है, नीचे देखना पड़ेगा आपको, मतलब अपने जो टीम को नीचे देखना पड़ेगा, तब आपको ड्रीम हो, सपने हो। अभी समझो आपको मतलब आप स्टार एजेंट हो, आप स्टार रूबी बनना है, आप ऊपर अपलाइन को देखोगे तो आप रूबी नहीं बनोगे। नीचे जब डाउनलाइन को आप देखोगे कि मतलब मेरे लोग कितने लोग हैं, मेरे 3 लोग, 3 लोगों पर स्टार जब बनाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिक क्या होऊंगा, रूबी बन जाऊंगा। और 6 बनाऊंगा तो मैं क्या होगा, मैं डायमंड बनूंगा। यानी आपका जो ग्रोथ किधर है, नीचे है, ऊपर नहीं है। ऊपर तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, नीचे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेरे कौन कौन है। तभी आपका सपना पूरा होगा, तभी आपको पता होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब अभी बहुत फैलता है कि मतलब मेरे ऑफलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, उसने नहीं किया, ये नहीं किया, अरे वो मेरा ऑफलाइन तो बहुत बड़ा हो गया, ये हो गया। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर देखो ना, ऊपर का कुछ दिख नहीं दिखता, नीचे का दिखता है। नीचे जब आप ग्रोथ होगे ना, ऑटोमेटिक आप अपने जो डाउनलाइन को अपलाइन बना दोगे ना, वो बात करेगा, आप सुनो तो वो जब ग्रोथ करेगा ना, ऑटोमेटिक आप ऊपर चले जाओगे। तो यही बोलते हैं कि द मैप ऑफ योर सक्सेस हैज बीन लेट डाउन, एंड नीचे की तरफ, नीचे जब आप ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक आप ऊपर जाओगे। ऊपर जाओगे तो कुछ नहीं, मतलब कि आपको ऊपर बढ़ने भी नहीं देगा, और लात मार के भगा देगा। कारण वही, आपको बैठने भी नहीं देगा। समझो आप डायमंड डायमंड आप नहीं बने, आप डायमंड पोस्ट में आप नहीं बैठ सकते उसके अंदर, आपको मीटिंग में भी नहीं लेगा। क्यों? डायमंड आपको बने जब नीचे आपको जो बढ़ेगा तब। तो ये चीज होता है कि तभी आपको क्या फॉलो करना है, नीचे वाले को फॉलो करना। आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको आप आगे करोगे ना, तब। अब सामने क्या होता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर इतना कड़क कर दो, सामने नीचे है ना, कोई भी बंदा आए नया आए, लेकिन उसको पता तो पता होना चाहिए कि मतलब कि वो पोड़ के बारे में, ये सब चीजों के बारे में वो सब मालूम होना चाहिए, तब जाके आपका आपको सुनेगा, आपका बात सुनेगा, तो फॉलो नहीं करेगा। तो ये चीज होता है। तो आपका सक्सेस का जो राज है, नीचे, ऊपर नहीं है। अब ऊपर चले जाओगे, वो हाथ पकड़े सी, वो क्या काम आ गया मालूम है? जब कहाँ प्रॉब्लम फंसे गए, तो कुछ मतलब नॉलेज नहीं है, कुछ है, उतना ही काम आता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा अपना ऊपर करके मतलब नहीं है। आपको ग्रोथ है ना, आपको नीचे से आएगा। अब अगर नीचे वाले को आपको ट्राई कर दोगे, ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाओगे। तो समझो अभी आपको 60,000 में 15,000 कैसे मिलता है? जब आपके नीचे 3 लोग स्टार रूबी बनते प्लस 60,000 पॉइंट हो जाता, तभी ना आपको पैसा मिलता है। से नहीं मिलता है ना, तो नीचे ही, नीचे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर जाके देखिए मतलब नहीं, ऊपर से आपको भी कांटेक्ट रखना कि भाई मेरे है बस, कभी कुछ इमरजेंसी पड़ा तो ना रखने के लिए, मैनेजमेंट हो गया, वो हो गया।
पर बाकी चीजें है ना वो आपको ही करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके पास नीड स्किल है ना, प्रोस्पेक्टिंग, डिटेलिंग, रिक्वायरिंग, ट्रेनिंग, चार जरूरी है ना, वो तो मैं बताया अभी। एक मिनट ना, डबल हुआ क्या? एक मिनट, एक मिनट। नहीं नहीं, अभी बराबर है। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी, जब ड्रीम सपना कंप्लीट करने के लिए, तो देखा कितना टाइम है अभी मेरे पास। इसके बाद हम स्किल चाहिए ना उसके लिए। क्या होता है स्किल? प्रोस्पेक्टिंग, डिटेलिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, यानी चारों। यानी कि ये चीज मतलब कि आपको सिखाना जरूरी है, प्रोस्पेक्टिंग करना, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग करना। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि कब आपने जो ट्रेनिंग दिया तो आपने जो टीम को ये चार चीज ट्रेनिंग देना जरूरी है, स्किल्स वगैरह, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि मतलब आपको कौन आप जानते हो उसके लिस्ट, फिर ऑरेंज लिस्ट, फिर सब अपडेट करना है, कैसे क्या करना है पूरा उसको तैयार करना है। तैयार करके ही आपको ये आगे बढ़ेगा, है ना। ऐसे आपको लिस्ट लिस्ट बढ़ाते 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 आपको जाना है। उसके बाद लास्ट में, उसके बाद आजकल जो ट्रेनिंग था अभी खत्म करता हूँ कि मतलब जो टाइम हो गया है ना। थैंक यू अभी सभी को। ये वाला कैसा क्या लगा आप बताओ, रिव्यू दे दो आप। हेलो। थैंक यू।